HMPV वायरस के बारे में आप सुन चुके होंगे, तो चलिए जानते हैं ये क्या है एंड क्या ये स्टॉक मार्केट को भी अफेक्ट करेगा। तो लास्ट तक बने रहे पूरी जानकारी के लिए। HMPV या ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस एक रेस्पिरेटोरी वायरस है जो 2001 में पहली बार सर्च किया गया था। यह वायरस जनरली विंटर और स्प्रिंग के मंथ्स में फैलता है और सभी एज ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकता है। HMPV के सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं, फीवर, कॉफ, नेजल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड थकान। एज ऑफ 6 जनवरी 2025, HMPV cases were increasing in several Asian countries including China, India, Malaysia and Kazakhstan. Currently इंडिया में HMPV के 5 केसेस हो चुके हैं, जिसमें पहले केसेस कर्नाटका में पाए गए हैं। तमिलनाडु has reported 2 cases of HMPV, 1 each in Chennai and Salem. Currently no deaths are reported in India due to this virus. The Indian Council of Medical Research (ICMR), the top medical body, emphasized that the HMPV is already in circulation globally, including in India. ICMR का कहना है, India is well equipped to handle any potential increase in respiratory illnesses. Global level पर HMPV के केसेस के नंबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, but it is less serious than COVID-19. HMPV और COVID-19 में मेन डिफरेंस यह है कि HMPV एक पुराना वायरस है, जबकि COVID-19 एक नया वायरस था जिससे लोगों में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी। HMPV के केसेस आमतौर पर माइल्ड होते हैं और यह अधिकतर विंटर में फैलता है। अगर HMPV वायरस कोविड की तरह बढ़ता है तो इसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर पर प्रेशर बढ़ेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर कॉस्ट्स विल इंक्रीज। अपोलो हॉस्पिटल्स और फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियां की ऑपरेटिंग फंक्शनिंग इंक्रीज होगी। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को बड़ा शॉक लगेगा, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में एवरीवन अवॉइड्स ट्रैवलिंग, जिससे एयरलाइंस जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट को नुकसान होगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी गिरावट आएगी, जिससे ओबायो और ताज होटल्स जैसी कंपनियों को भी लॉस फेस करना पड़ेगा। रिटेल सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एवरीवन अवॉइड्स अननेसेसरी बाइंग, जिससे रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल जैसी कंपनियों को नुकसान होगा। जब भी कोई नया वायरस फैलता है तो इन्वेस्टर्स में फियर आता है, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आती है। HMPV के बढ़ते केसेस भी एक मेन रीजन है करंटली मार्केट फॉल का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) दोनों ही इस सिचुएशन में सेफ इन्वेस्टिंग करते हैं। FIIs जनरली रिस्क से बचने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम कर सकते हैं, जबकि DIIs लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जैसे सिप्ला, सुन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के शेयर सेल एंड ऑपरेटिंग फंक्शनिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वे HMPV के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन एंड पेशेंट केयर इंक्रीज कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC भी काफी अफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि लोग स्पेंडिंग कम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस इस सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को रीऑर्गेनाइज कर सकती हैं। वे डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटीज और हेल्थ केयर, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान स्टेबल रहते हैं। इस समय इन्वेस्ट करने के लिए हमें कुछ सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैन बी अ गुड ऑप्शन। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अवॉइड इन्वेस्टिंग इन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि यह वायरस के बढ़ने से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। रिटेल सेक्टर में भी कॉशियस रहना होगा। करंट मार्केट सिचुएशन में न्यू इन्वेस्टमेंट ना करें एंड मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें। आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको हेड करके चले, एंड जैसे कि मेनली स्टॉक्स डाउन है तो सही प्राइस पर आप अपने डाउन स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं। वायरस के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आने वाली है, जिस वजह से मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है कि वो क्या पॉलिसीज लाएंगे, एंड इंडियन रूपी काफी वीक है इस टाइम। रूपे फॉल्स 4 पैसे टू क्लोज एट रिकॉर्ड लो ऑफ 85.79 अगेंस्ट US डॉलर। ये सारे फैक्टर्स हैं करंट मार्केट फॉल्स के। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करें, द वेल्थ बडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फॉर वीकली फाइनेंशियल विजडम, और अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताएं।